हेलो फ्रेंड, आप लोग को हम क्लास 10th का बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में आप लोग को हम फोटोसिंथेटिक बताएंगे कि फोटोसिंथेटिक्स होता क्या है। ये बायोलॉजी का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग को कि फोटोसिंथेटिक होता क्या है। फोटोसिंथेटिक होता है, इट इज अ प्रोसेस it is a process through which green plant make their own food in the process of carbon dioxide, water, sunlight, chlorophyll। क्या होता है फोटोसिंथेटिक? जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाए और कार्बन डाइऑक्साइड ले, वाटर ले, ये सब मिलके एक क्या बनाता है? फोटोसिंथेटिक। इसका फोटोसिंथेटिक दो इसका नाम होता है। इसको हम इजिस में आपको बताएंगे। फोटो दो वर्ड से मिलके बना है, फोटो प्लस सिंथेटिक। फोटो मतलब क्या होता है? सनलाइट। सिंथेटिक मतलब फॉर्मेशन। क्या होता है? फॉर्मेशन। ये कैसे अपना भोजन स्वयं बनाए, उसे हम क्या करते हैं? उसे हम फोटोसिंथेटिक कहते हैं। इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कितना, और फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन मिलके क्या बनाता है? सनलाइट। सनलाइट सूर्य के प्रकाश मिलके ये किसका फॉर्मूला होता है? C6H12O6O2। आप लोग को समझ में नहीं आया कैसे? कार्बन के एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो यहाँ पे कार्बन 6 हो गया। हाइड्रोजन कितना है? 1। 6 और 2। यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 12। यहाँ पे 12 हो गया। और ऑक्सीजन कितना है? 6। यहाँ पे 2 2 4 4 और 2 6। यहाँ पे 6 हो गया। यहाँ पे 6। और फिर ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है। किसका? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C2 प्लस H2O C6H12O6 प्लस O2। ये इसका फॉर्मूला है। आप लोग को समझ में नहीं है, आप लोग को दोबारा रिपीट करेंगे। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओवन फूड। वे खुद से अपना भोजन बनाए, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, इससे अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम कहते हैं। ये क्या है? सन। ये क्या है? फ्लावर। यहां से क्या ले रहा है? सनलाइट। ये क्या है? लीफ। आइए रूट। आइए वाटर। यहां से ये प्लांट वाटर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड ये लेगा तो अपना भोजन स्वयं बनाएगा। और ऑक्सीजन ये रिलीज करता है। इससे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिक। आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ आप लोग को कोई आप लोग को एपिडर्मिस बताएंगे कि एपिडर्मिस होता क्या है। आप लोग को
नेक्स्ट टॉपिक में बताए थे कि फोटोसिंथेटिक होता क्या है, और अब बताएंगे कि एपिडर्मिस होता क्या है। एपी जो डर्मिस होता है ना, ये फोटोसिंथेटिक का पार्ट होता है। एपिडर्मिस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? द एपिडर्मिस द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। जो एपिडर्मिस होता है, जो बाहर की जो लेयर होती है उस पे प्रेजेंट होता है, उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होगा? द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। इट एक्ट्स as the protective barrier between your body and the outside। क्या होता है? एपिडर्मिस ये होता है दोस्त कि जो आउटर लेयर ऑफ स्किन में जो जो प्रेजेंट होता है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि हम सब हैं, हम लोग को मच्छर काटता है, मॉस्किटो, तो ये क्लॉथ है जो पहने हैं, तो ये हमको कोई भी चीज काटने से बचाता है, कपड़ा। तो उसे हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस उसे कहते हैं। स्टोमेटा क्या होता है? एपिडर्मिस आप लोग दोबारा बताएं। द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। जैसे कि हम घर में हैं, घर के बाहर हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एपिडर्मिस। जो प्लांट है, ये प्लांट जब आउट ऑफ स्टेट चले जाएं, तो इसे हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। जैसे कि मेरा हैंड है, ये क्या हो जाएगा? एपिडर्मिस। ये मेरे शरीर का बाहर पार्ट में ये दिखाई देता है, ये क्या हो जाएगा? एपिडर्मिस। फेस, फिंगर, ये सब क्या हो जाएगा? एपिडर्मिस। आप लोग को अब बताएंगे कि स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा आर द टाइनी process are obtaining present mainly on the surface of plant leaves। ये क्या होता है? स्टोमेटा ये होता है। स्टोमेटा है इज द टीनी पार्टिकल, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा आप लोग को बताए थे कि स्टोमेटा का ये डायग्राम है, ओपन एंड क्लोजिंग। ये क्या है? ओपन एंड क्लोजिंग। ये क्या है? ये ओपन एंड क्लोजिंग का, ओपन और क्लोजिंग है, ये स्टोमेटा है। ये अंदर वाला जो सेल होता है, जो वाटर लेता है और रिमूव करता है, गैस को एक्सचेंज करता है, उसे हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल। ये क्या है? गार्ड सेल। ये जो किडनी का शेप का होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल कहते हैं। और ये जो, इसे हम स्टोमेटा कहते हैं। और जो अंदर वाला जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को रिमूव करता है और दूसरे पार्टिकल में लेके जाता है मटेरियल को, उसे हम क्लोरोप्लास्ट करते हैं। और आप लोग को अब नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे कि क्लोरोफिल होता क्या है। आप लोग को क्लोरोफिल बताएंगे, क्लोरोफिल होता क्या है। क्लोरोफिल ये होता है दोस्त, द ग्रीन पिगमेंट रिप्रेजेंटेड फ्रॉम फोटोसिंथेटिक इज कॉल्ड क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। आप ये बताइए कि पत्ती क्यों हरी रहती है? उसमें उसका कुछ राज क्या है? जो लीफ होता है उसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। ये उसी के चलते हुए प्लांट, उसी के चलते हुए लीफ
ग्रीन रहती है उसमें उसमें क्या होता है, ये सन। आप लोग ये डायग्राम बनाते थे, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, और ये लीफ, ये लीफ हो गया। और ये क्या हो गया, ये जो ये इसके नीचे है ये वाटर है, और ये रूट, ये रूट हो गया। और ये यहां से कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, सन, ये सन हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड। और ये इसमें जो टीनी लाइक, इसमें पोर जैसे जो थ्रेड लाइक जैसे भी स्ट्रक्चर निकला होता है रेसे के फॉर्म में, उसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। जो इसके अंदर छोटे छोटे प्रेजेंट हुए हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में ग्रीन पिगमेंट कलर का उसमें प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट होता है। और आप लोग को समझ में आया, नहीं समझ में आते दोबारा बताएंगे। जो क्लोरोफिल होता है ग्रीन पिगमेंट कलर के, वे उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये क्या है, सन। और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा, उसे हम और और वे अपना भोजन फोटोसिंथेटिक से लेके सनलाइट के प्रकाश से, वाटर से, और रूट में जो वाटर लेगा तो वे अपना भोजन स्वयं बनाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक। जो ग्रीन पिगमेंट कलर का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। आप लोग को डिफरेंस बिटवीन बताएंगे कि ऑटोटॉपिक और हेटेरोटॉपिक में डिफरेंस क्या होता है। ऑटोटॉपिक में ये होता है कि ऑटोटॉपिक वे खुद से भोजन बना सकता है, और हेटेरोटॉपिक में वे खुद से अपना भोजन नहीं बना सकता है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि जो ऑटोटॉपिक होता है ये किसी पे डिपेंड नहीं रहता है, जो हेटेरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म होता है ये दूसरे पे डिपेंड रहता है। आप लोग को चल के इसका आप लोग को बताएं कि ऑटोटॉपिक होता क्या है। ऑटोटॉपिक प्रेजेंट देयर अवेल फूड, ये इसमें ये ऑटोटॉपिक होता है, ये खुद से अपना भोजन बनाता है, उसे हम ऑटोटॉपिक कहते हैं। हेटेरोटॉपिक क्या होता है, हेटेरोटॉपिक डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ये खुद से अपना भोजन नहीं बना पाता है, उसे हम हेटेरोटॉपिक कहते हैं। दूसरा, ऑटोटॉपिक आर at the primary level in a food chain, जो ऑटोटॉपिक होता है ये प्राइमरी लेवल का होता है, लीव इन अ फूड चैन, लीव और फूड चैन में प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं,
ऑटोट्रॉपिक। दूसरा एग्जाम्पल, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर ऑर्गेनाइज्ड फूड। ये और जो ऑर्गेनिज्म होता है, ये देयर ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक फूड, ये दूसरे से भोजन लेते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। तीसरा डिफरेंस, ऑर्गेनिज्म prepare their food from simple inorganic substances। और इसमें क्या होता है, जो ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन होता है ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। हेट्रोटॉपिक में क्या होता है, फूड इज इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मैटर matter, hence the digestion is the necessary, digestion the necessary in the body। ये हमारे बॉडी में अब जो फूड हम खाते हैं वे डाइजेस्ट हो जाता है, इन नेसेसरी इन द बॉडी, उससे हम क्या करते हैं, हेट्रोटॉपिक। आप लोग को कुछ ऑटोटॉपिक और हेट्रोटॉपिक में आप लोग को एग्जाम्पल कुछ बताएंगे। ऑटोटॉपिक क्या होता है दोस्त, जो ऑटोटॉपिक होता है वे खुद पे डिपेंड होता है। हेट्रोटॉपिक क्या होता है, हेट्रोटॉपिक ये होता है दोस्त जो दूसरे पे डिपेंड रहता है। ऑटोटॉपिक क्या होता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं रहता है, उससे हम क्या कहते हैं, ऑटोटॉपिक ऑटोटॉपिक कहते हैं। आप लोग को समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया आप लोग को दोबारा बताएंगे। आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल में जुड़े रहिए, जो आपके फ्रेंड होंगे बोल दीजिएगा कि आके सूर्यांशु स्टूडेंट क्लासेस में आप ज्वाइन होइए और आप लोग अच्छा एजुकेशन पाइए। और आप लोग को ये भी बताएंगे कि आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी आप लोग को और वीडियो सही से बनाएंगे और आप लोग को अच्छे से अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग को बताएंगे। ऑटो टॉपिक और हेट्रो टॉपिक में डिफरेंस भी बोर्ड एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। और ऑटो टॉपिक भी पूछता है बोर्ड एग्जाम में और हेट्रो टॉपिक भी बोर्ड एग्जाम में आता है। आप लोग को नहीं तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। आप, मेरा नाम है सूर्यांशु कुमार वर्मा, मैं सूर्यांशु स्टूडेंट क्लास में, ये मेरा खुद का चैनल है। आप लोग सपोर्ट कीजिए और आप लोग हमको मोटिवेट कीजिए। आप लोग को मोटिवेट करेंगे कि कैसे कैसे पेपर आता है और 2027 में बोर्ड एग्जाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या जो इम्पोर्टेंट रहेगा। आप लोग को पेपर से 2 दिन पहले आप लोग को लाइव क्लास चला के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वही आप लोग को हम पढ़ाएंगे, उसके अलावा फालतू हम कुछ आप लोग को नहीं पढ़ाएंगे। और आप लोग को ये बताएं कि ऑटो टॉपिक होता क्या है। ऑटो टॉपिक ये होता है जो खुद से अपना भोजन बना सके, उसे हम ऑटो टॉपिक कहते हैं। ऑटो टॉपिक ये दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता है, ऑटो टॉपिक ये खुद से अपना भोजन बनाता है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, प्लांट हो जाएगा, ग्रीन प्लांट हो जाएगा, नीम ट्री हो जाएगा, बनियान ट्री हो जाएगा, ये सब क्या है, ऑटो टॉपिक। और हेट्रोटॉपिक क्या होता है, हेट्रोटॉपिक में ये होता है जो दूसरे पे डिपेंड रहे, उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोटॉपिक और हेट्रोटॉपिक कहते हैं। और हेट्रोटॉपिक में क्या होता है, ये दूसरे पे डिपेंड रहता है, ये खुद से अपना भोजन नहीं बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोटॉपिक। इसमें क्या एग्जांपल में, गोट, काऊ, ह्यूमन, बुफालो, डॉग, etc। आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आप लोग को